लेती है और मोहब्बत करने वालों को नजर पहचान लेती है। समझ लेती है, रुख से धड़कनों से जान लेती है। मोहब्बत करने वालों को नजर पहचान लेती है। मोहब्बत करने वालों को नजर पहचान लेती है। मेरी नन्ही सी बच्ची भी मेरी बख्शिश का सामा है। दुपट्टा सर पे रखकर हाथ में कुरान लेती है। दुपट्टा सर पर रखकर हाथ में कुरान लेती है। ये बड़ी प्यारी चीज पेश कर रहा हूं और ये गुजारिश करूंगा माँ बहनों से कि इस चीज को सुन करके जाएं। ना जाने दुश्मनी है खून के रिश्ते से क्या उसको, वो चेहरे से मोहब्बत का उजाला छीन लेता है। न जाने दुश्मनी है खून के रिश्ते से क्या उसको, वो चेहरे से मोहब्बत का उजाला छीन लेता है। बिठाकर कांधे पर अपने भला क्या हज कराएगा, जो बेटा बाप के मुंह से निवाला छीन लेता है। जो बेटा बाप के मुंह से निवाला छीन लेता है। मगर चार मिसरे नजर कर रहा हूं। बेटी का अल्लाह पाक ने मकाम क्या दिया है इंशाअल्लाह ताला। जैसा कि पिछले साल मैंने माँ के मुतालिक से सुनाया था, जो काफी लोगों ने पसंद किया, उसी उम्मीद के साथ इंशाअल्लाह ताला इसको भी मैं पेश कर रहा हूँ। बड़ी उम्मीद के साथ इंशाअल्लाह पसंद फरमाएंगे आप। नजर कर रहा हूँ जिनके घर में, यकीनन आप सबके घर में बहनें बेटियां होंगी, नजर कर रहा हूँ। परेशानी मेरे चेहरे से फौरन जान लेती है। ये एक बाप कह रहा है, एक बाप अपनी बच्ची के बारे में कह रहा है कि ये मेरी बेटी है। जो परेशानी मेरे चेहरे से फौरन जान लेती है। वजू करके तिलावत के लिए कुरान लेती है। परेशानी मेरे चेहरे से फौरन जान लेती है। वजू करके तिलावत के लिए कुरान लेती है। पड़ोसियों से भी वो कभी चलनी मांगा नहीं करती। मेरी बेटी दुपट्टे से भी आटा छान लेती है। मेरी बेटी दुपट्टे से भी आटा छान लेती है। मेरी बेटी दुपट्टे से भी आटा छान लेती है। नजर कर रहा हूं भाई, सुनना बेटी का मकाम। कि बड़ा दिलकशी है ये मंजर मगर अच्छा नहीं लगता। निजाम चाचा, निजाम चाचा, बड़ी मेहनत से पढ़ता हूं जी, बड़ी उम्मीद के साथ पढ़ रहा हूं। बड़ा दिलकशी है ये मंजर मगर अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे बिन ये जीवन का सफर अच्छा नहीं लगता। जमाने पर की सारी नेमतें मौजूद है लेकिन अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। अगर बेटी ना हो घर में, मेन माइक की आवाज कम हो गई, तो घर अच्छा नहीं लगता। मैं मॉनिटर में लाउड कर दे मेन माइक को। अब देखें अल्लाह पाक ने बेटी का क्या मकाम अता किया, क्योंकि ना खातून जना कहते थे, ना खातून जना कहते थे। अपनी बेटी को नबी प्यार से माँ कहते थे। अपनी बेटी को नबी प्यार से माँ कहते थे। नजर कर रहा हूं, मेरे सरकार का ये फरमान है कि मेरा दिल जिस पे कुर्बान है
जन्नत की भी शान है, मेरा दिल जिस पे कुर्बान है, वो तो जन्नत की भी शान है। प्यार से ये नबी ने कहा, मेरी बेटी मेरी जान है, मेरा जिस पे कुर्बान है, बशर्ते कि इस चीज को बागौर होकर के सुने। निजाम चचा, मेरा दिल जिस पे कुर्बान है, वो तो जन्नत की भी शान है। मेरा दिल, हाँ मेरा दिल जिस पे कुर्बान है, ये मैं नहीं सरकार फरमा रहे हैं। हाँ मेरा दिल जिस पे कुर्बान है, वो तो जन्नत की भी शान है। प्यार से ये नबी ने कहा, मेरी बेटी मेरी जान है। भाई ने अपनी बहन का सदका अता किया है, लामहदूद शुक्रिया। क्योंकि किसी के जख्म पे, मैंने पहले ही कहा कि किसी के जख्म पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होगी तो राखी कौन बांधेगा। अब पहला शेर बेटी का मकाम देखें। बेटी का मकाम क्या है? माँ की है लाडली, माँ की है लाडली, बापू का प्यार है। माँ की है लाडली, बापू का प्यार है। चाहतों से वो दोनों की शमशार है। शुक्रिया शुक्रिया। बेटी इज्जत भी है, बेटी इज्जत भी है, बेटी दौलत भी है। जो अता की खुदा ने वो नेमत भी है। हाँ जो अता की खुदा ने वो नेमत भी है। मेरे रब का ये एहसान है। हाँ यही मेरा ईमान है। मेरे रब का ये एहसान है। हाँ यही मेरा ईमान है। प्यार से ये नबी ने कहा, मेरी बेटी मेरी जान है। इस चीज को मैं सब जगह नहीं पढ़ता गुलजार भाई। जहां लोग अच्छे सुनने वाले हैं वही मजा आता है पढ़ने में। ला 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 ला। कुछ लोग ये समझते हैं
बेटियों को हिकारत की नजर से देखते हैं, नीची नजर से देखते हैं। अरे बेटी हो गई, टेंशन बढ़ गया, ये वो। मगर मेरा क्या कहना है, सुनो, मशवरा दे रहा हूं। बोझ समझो ना तुम, बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं? बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं? घर जो अल्लाह को पसंद आए वहां होती है। इसलिए मशवरा दे रहा हूं, बोझ समझो ना तुम बेटियों को कभी, बोझ समझो ना तुम बेटियों को कभी, बेटियां ही घराने की है जिंदगी। जो भी दे रब तुम्हें उस पे राजी रहो, जो भी दे रब तुम्हें उस पे राजी रहो। तुम किसी से ना उसकी शिकायत करो, हाँ तुम किसी से ना उसकी शिकायत करो। घर की रौनक है, सम्मान है, बेटी हर दिल का अरमान है। घर की रौनक है, सम्मान है, बेटी हर दिल का अरमान है। प्यार से ये नबी ने कहा, मेरी बेटी मेरी जान है। देखें, घर को घर बनाने वाली जो जात है वो जात बेटी है। अब बेटियों का मकाम अल्लाह ने क्यों अता किया है? क्योंकि आज अल्लाह का शुक्र है, ये मेरी खुशनसीबी कि आज मैं खुद 6 बहनों का भाई हूँ। अल्लाह का एहसान है, 6 बहनों का मैं खुद ही भाई हूँ। निजाम से नजर कर रहा हूँ। बेटी माँ बाप के घर की है रोशनी, बेटी माँ बाप के घर की है रोशनी। भाइयों के लिए है बहन जिंदगी, बेटी माँ बाप के घर की है रोशनी। भाइयों के लिए है बहन जिंदगी। रिश्तेदारों से भी प्यार करती है वो, जो भी अपने हैं दम उनका भरती है वो। रिश्तेदारों से भी प्यार करती है वो, जो भी अपने हैं दम उनका भरती है वो। हाँ ये बेटी की पहचान है, हाँ ये बेटी की पहचान है। घर की राहत है, सम्मान है, प्यार से ये नबी ने कहा, ऐ ज़माने वालों मेरी बेटी मेरी जान है। मेरी जान है। निजाम चाचा, ये इसके बाद आखिरी शेर नजर करूंगा। ला 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 ला, कसम खुदा की ये माशाल्लाह ये मेरी माँ बहनों की जानिब से नवाजा गया, बहुत शुक्रिया।
ये आप लोगों की दुआओं का असर है, जो अल्लाह का शुक्र है कंटिन्यू यहाँ पर तीसरी दफा हाजिरी हो गई। और जहां भी इस चीज को मैं पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह एक पहचान मिल जाती है मुझे। नजर कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंने खुद देखा है कि अगर बेटियां घर में ना हो तो घर का काम ना हो, घर का काम ना हो। मुलाजा करे कैसे माँ के हर काम में, माँ के हर काम में साथ देती है वो, माँ के हर काम में साथ देती है वो, और उनकी दुआएं भी लेती है वो। मगर गुलजार भाई आजकल का ये फैशन हो गया कि तुझे दहेज में कितना मिला, मैं तो ये लूंगा, कारें मोटर बंगला गाड़ियां, ये फैशन हो गया आज का। मगर सुन, नस्ल की बात बाद में होगी, नस्ल की बात बाद में होगी, क्योंकि माल से पहले अपनी निस्बत है। नस्ल की बात बाद में होगी, माल से पहले अपनी निस्बत है। बात होती है जोड़े घोड़े की, ये शरीयत है या शराफत है? क्या अली ने नबी से मांगा था? क्या अली ने नबी से मांगा था? इस पे इजहार की जरूरत है। और है निगाहों में फातिमा का जहेज, या फकत अब दुआए सुन्नत है? कर अमल सुन्नते पैगंबर पर, जो भी मिल जाए वो गनीमत है। और बेटियां जिनके घर में बैठी हैं, बेटियां जिनके घर में बैठी हैं, अल्लाह कसम पूछिए उन पर क्या मुसीबत है। बेटियां जिनके घर में बैठी हैं, पूछिए उन पर क्या मुसीबत है। एक बाप कह रहा है कि न जाने कौन सा घर है मेरी बेटी की किस्मत में, जब गरीबी बात करती है तो रिश्ता टूट जाता है। न जाने कौन सा घर है मेरी बेटी की किस्मत में, गरीबी बात करती है तो रिश्ता टूट जाता है। एक बेटी ने बाप से पूछा, अब्बा जान ये आपके चेहरे पर इतनी झुर्रियां क्यों हैं? तो बाप बोला कि गरीब के घर में ये लड़कियां पैदा होती क्यों हैं? अब्बा जान चेहरे पर इतनी झुर्रियां क्यों हैं? बाप बोला गरीब के घर में ये लड़कियां पैदा होती क्यों हैं? बेटी कहती है, अब्बा जान आप घबराए नहीं, गरीब बाप की मैं आबरू बचा लूंगी, भरे समाज में पगड़ी नहीं उछालूंगी। जहेज मांगने वाले मुझे जलाएं क्यों, शबाब आने से पहले मैं जहर खा लूंगी। क्यों? ये बेटी है जो घर में रहते हुए गैरों की तरह होती है। बेटियां धान के पौधों की तरह होती है, घर में रहते हुए गैरों की तरह होती है। बेटियां धान के पौधों की तरह होती है। निजाम चचा उड़ के एक रोज बड़ी दूर चली जाएगी, घर की शाखों पे वो चिड़ियों की तरह होती है। घर की शाखों पे वो चिड़ियों की तरह होती है। मगर चार मिसरे और नजर कर रहा हूं, आजकल का ये दौर हो गया है कि मैंने अल्लाह से बस खाके मदीना मांगी, मैंने अल्लाह से बस खाके मदीना मांगी। लोग अपने लिए क्या क्या नहीं मांगा करते, और बेटियों के लिए भी हाथ उठाओ मंजर, सिर्फ अल्लाह से बेटा नहीं मांगा करते। बेटियों के लिए भी हाथ उठाओ मंजर, सिर्फ अल्लाह से बेटा नहीं मांगा करते, क्योंकि नेक हो, साले हो, पाबंदे शरीयत भी हो, एंड मुमकिन है कि जन्नत की वो पूंजी हो जाए। लोग बेटियों के लिए मन्नतें करते हैं बहुत, मेरे सरकार दुआ करते थे बेटी हो जाए। मगर जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं कि सिर्फ बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। मेरे माबूद तेरी दुनिया में खेल किस्मत का क्या निराला है, अपनी बेटी का घर बसाने को बाप ने खुद को बेच डाला है, बाप ने खुद को बेच डाला है। मगर आइए शेर नजर कर रहा हूं, माँ के हर काम में साथ देती है वो, और उनकी दुआएं भी लेती है वो। बाप की भी वो
करती है खिदमत सादा, बाप की भी वो करती है खिदमत सादा, ऐसी बेटी से होता है राजी खुदा। ऐसी बेटी से होता है राजी खुदा, ऐसी बेटी से होता है राजी खुदा। ओ ऐसी बेटी से होता है राजी खुदा, उसका अल्लाह निगहबान है, उसका अल्लाह निगहबान है, जो रहीम और रहमान है। प्यार से ये नबी ने कहा, मेरी बेटी मेरी जान है। आखिरी शेर, और ये आखिरी शेर में मैं तमाम बहनों के लिए, तमाम बेटियों के लिए क्या दुआएं मांग रहा हूं। ये नाजिज बाबू गुलाम साबरी तमाम बहनों तमाम बेटियों के लिए दुआएं कर रहा है। मेरे मौला मेरी, मेरे मौला मेरी ये दुआ सुन भी ले, मेरे मौला मेरी ये दुआ सुन भी ले, बेटियों को नमाजों की तौफीक दे, बेटियों को नमाजों की तौफीक दे। बादशादी के भी, बादशादी के भी खुश रहे वो सदा, बादशादी के भी। देखें आजकल का ये दौर ऐसा हो गया है कि कुछ नौजवान शादी तो बड़े ज़ौक़ व शौक के साथ कर लेते हैं, मगर ज़्यादा समय तक उनका रिश्ता कायम नहीं रहता। बहुत सारों की आंखें नम हो गई हैं, नजर कर रहा हूं, मगर उनका रिश्ता बहुत समय तक कायम नहीं रहता। वो अपनी बीवी को तलाक दे देता है। कुछ लोग ऐसे, सबको नहीं कह सकता, कुछ नौजवान ऐसे हैं जो अपनी बीवी को तलाक दे देता है। अरे नादान, हम तलाक तो बड़े आराम से दे देते हैं, मगर जिसको तलाक पड़ रही है, जिसको तलाक मिल रही है, उसके दिल से पूछो उस पर क्या बीत रही है। नजर कर रहा हूं, मशवरा दे रहा हूं कि तलाक वो बीवी अपने शौहर से कह रहे कि सुन, तलाक दे तो रहे हो जलालो कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे मेहर के साथ। माँ बहनों, कोई बात अच्छी लग जाए तो बाबू गुलाम साबरी के हक में दुआ कीजिएगा। तलाक दे तो रहे हो जलालो कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे मेहर के साथ, क्योंकि ज़बां तलाक की कैंची से काटने वालों, तुझे कुछ अपना ख्यालो गुमान है कि नहीं। और तलाक 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 देने से पहले ये सोचना होगा कि तुम्हारे घर में भी बेटी जवान है कि नहीं। तलाक देने से पहले ये सोचना होगा कि तुम्हारे घर में भी बेटी जवान है कि नहीं। इसलिए मैं दुआएं कर रहा हूं, मेरे मौला मेरी ये दुआ सुन भी ले, बेटियों को नमाजों की तौफीक दे। बादशादी के भी, बादशादी के भी खुश रहे वो सदा, बादशादी के भी खुश रहे वो सदा, तुझसे साबिर की है बस यही इल्तिजा। हाँ, तुझसे साबिर की है बस यही इल्तिजा, तू ही सबका निगहबान है, तू ही सबका निगहबान है, रहम करना तेरी शान है, तू ही सबका निगहबान है, रहम करना तेरी शान है। प्यार से ये नबी ने कहा,
मेरी बेटी मेरी जान है।